देखिए आज हम इसलिए आए थे कि इन्होंने टीचरों को जो है वो प्रमोट कर दिया है, मास्टर ग्रेड में उन्होंने प्रमोट किया है, लेकिन हमारे जून से सारे टीचरों को इन्होंने उठा के डिफरेंट जोन्स में उनको लगाया गया। डायरेक्टर साहब की इनकी क्लियर कट डायरेक्शन थी कि हर मीटिंग में उन्होंने ये बोला था कि जिस जोन का आप उठाओगे, अगर आपको वहाँ पे वैकेंसीज होगी उनको वहीं पे फिल कर दीजिएगा। आप देखिए कि हमारा हाई स्कूल उद्यानपुर है जनाब, उसमें 6 पोस्टें हैं, 1 फिल की हुई है और 5 वैकेंट हैं। उसके बाद हमारा हाई स्कूल उगाद है जनाब, उसमें 6 पोस्टें हैं, 6 की 6 खाली हैं। आप देखिए कि हाई स्कूल उगाद के लिए पिछले 10 साल से हम सरकार को बोल रहे हैं कि वहाँ में हेडमास्टर की ज़रूरत है, लेकिन आप देखिए कि हमें हेडमास्टर ही वहाँ नहीं मिल रहा है 10 साल से। अब जब इनने टीचरों को प्रमोट किया मास्टर ग्रेड में तो भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई। उसके बाद देखिए हमारा कलिहांड है, दूसरा हमारा हाई स्कूल कलिहांड है, वहाँ पे भी यही किएगा, वहाँ पे भी 6 पोस्टें हैं, 1 फिल है और 5 वैकेंट है। शिवा हमारी हाई सेकेंडरी है जनाब, वहाँ पे शिवा में 6 पोस्टें हैं, 4 फिल है और 2 वैकेंट है, जिस वजह से हमारे गरीब लोग जो हैं, गरीब लोगों के बच्चे जो हैं, उनकी एजुकेशन जो है, उनकी एजुकेशन बेहतर नहीं हो सकती है, क्योंकि जब वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है। अगर आपने एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर करना होगा उसके लिए तो आपको स्टाफ चाहिए ना। आप देखिए कि 10 साल से आपकी रिक्रूटमेंट नहीं है, 10 साल से आपने कोई टीचर की पोस्ट क्रिएट नहीं की, 10 साल से कोई आपने लेक्चरर की पोस्ट क्रिएट नहीं की, और आप बड़े बड़े दावे करते हो कि हमने एजुकेशन में इतने रिफॉर्म्स लाए। हमने क्या किया? ज़मीन पे तो कुछ नहीं है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हमारे रूरल एरियाज़ के जितने भी इलाके हैं, इवन चिनाब वैली के, इवन पूरे जम्मू कश्मीर के, वहाँ तो एजुकेशन ज़मीन के नीचे दफन हो चुकी है। आप देखिए कि इतना खर्चा आप कर रहे हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, या हाई सेकेंडरी हो, या हाई स्कूल हो, लाखों करोड़ों के हिसाब से आप उन पे खर्चा करते हो। जब एंड पे रिजल्ट निकलता है, टॉप होता है शाहीन पब्लिक स्कूल का, टॉप होता है फरीदिया मॉडल का, टॉप होता है चिनाब वली का, क्यों नहीं हाई स्कूल उद्यानपुर का क्यों नहीं टॉप करता है? हाई स्कूल कलिहांड का क्यों नहीं टॉप कर रहा है? हाई स्कूल उगाद का क्यों नहीं टॉप कर रहा है? हाई स्कूल भड़बगी का क्यों नहीं टॉप कर रहा है? हाई स्कूल कुल्हांड का क्यों नहीं टॉप कर रहा है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है। सिस्टम को ठीक करने के लिए हम सब ने इसमें, मैंने मंत्री को भी बोला था कि इसमें आपको नए नए रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए कि मैं बार बार कहता हूँ, मैं हर जगह कहता हूँ, क्योंकि आप देखिए कि कोई भी जब रिज़ल्ट निकलता है उसमें, जैसे आईएएस का रिज़ल्ट निकलता है, उसमें सबसे ज़्यादा बिहार के लोग होते हैं। क्यों? वहाँ पे हिंदी मीडियम है, वहाँ बच्चों को हिंदी पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे इंग्लिश। आप जाइए कि मार्केट में जाइए, आप कौन मार्केट में अंग्रेज़ी कर रहा है? ना फैमिली के लोग अंग्रेज़ी कर रहे हैं, और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम इनने करके रखा हुआ है। इसमें इन्होंने रिफॉर्म्स लाना चाहिए इनको। मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को भी यह बात बोली कि आपको इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप ये बोलते हो कि हमने जी मदर टंग पढ़ानी है बच्चे को, क्यों नहीं पढ़ा रहे हो आप मदर टंग बच्चे को? अगर आपने बोला है कि जो 6 साल या 5 साल की उम्र तक आपने मदर टंग पढ़ानी है, हमारी मदर टंग कश्मीरी है, क्यों नहीं पढ़ा रहे हो आप कश्मीरी? या हमारा यहाँ पे पहले जब हम साइंस पढ़ते थे या हम मैथ पढ़ते थे, सारा उर्दू में हुआ करता था। उस ज़माने में कितने इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे, हमारे बुज़ुर्ग बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे, क्योंकि उनका जो जिस किस्म की सोसाइटी होगी उसी हिसाब से इंसान भी डेवलप हो जाता है। आप लाइए यहाँ पे एजुकेशन में, आप नए नए रिफॉर्म्स लाइए। अगर अंग्रेज़ी भी रखिए, हम नहीं बोल रहे हैं अंग्रेज़ी को ख़त्म करिए, आप अंग्रेज़ी भी रखिए। जो अंग्रेज़ी पढ़ना चाहेगा उसको अंग्रेज़ी पढ़ाइए, जो उर्दू में पढ़ना चाहता है वो उर्दू में पढ़ाइए, ताकि जब वो पेपर देगा, किसी भी एग्ज़ाम में जाएगा, उसको समझ आ जाएगी कि सिस्टम को कैसे हमने टैकल करना है, सिस्टम को कैसे हैंडल करना है। मतलब आप बच्चे को बचपन से, बच्चा उसके माँ बाप उसके उर्दू में बात करते हैं, दुकानदार उससे उर्दू में बात करते हैं, हर जगह जब मार्केट में जाते हो वो उर्दू में बात करते हैं। जब वो स्कूल में जाता है वहाँ अंग्रेज़ी है, क्या समझ आएगी उसको? नहीं, उसको समझ आ जाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी मिनिस्टर से कि इसमें आपको नए नए रिफॉर्म्स लाने चाहिए। अगर जब आप इसमें एजुकेशन में नए नए रिफॉर्म्स लाओगे तो डेफिनेटली हमारा एजुकेशन का निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाएगा। एमएलए का एक अपना सिस्टम है, हमारा एक अपना सिस्टम है, क्योंकि और एमएलए के बारे में मैं बार बार कहता हूं कि हमें उसके बारे में अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहिए कि 2 महीने ही हो गए हैं अभी एमएलए को, क्या हम एमएलए के बारे में बोले। देखिए, लोगों ने उसको वोट दिया है, लोगों ने तो उम्मीद से ही वोट दिया है ना। जब 1-1.5 साल हो जाएगा, 2-3 साल हो जाएंगे, जो उसने लोगों के साथ वादे किए हैं कि मैं हर गांव में सड़क पहुंचाऊंगा, डिग्री कॉलेज दूंगा,
100 दिन का रोजगार दिलाऊंगा, मटेरियल दिलाऊंगा लोगों को, वो हमको वेट करना चाहिए। देखिए उम्मीदें तो हमको हैं, उम्मीद तो हमको सरकार से करनी चाहिए। एमएलए से क्या उम्मीद करेंगे हम, तो सरकार से नहीं, सरकार से हमारी उम्मीद है। जो नई सरकार है, अभी 2 ही महीने हो गए, अभी पता चलेगा, अभी टाइम है काफ़ी, अभी 5 साल का टाइम है, 1-1.5 साल में खुद रिजल्ट सामने आ जाएगा। वो हमें आपको माइक पे बताने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को पता होता है कि कौन कैसा कर रहा है। मैसेज में ही मेरा यही रहेगा चीफ एजुकेशन ऑफिसर को, डिप्टी कमिश्नर डोडा को, कि जनाब ये जो आपने ट्रांसफ़रें की है ये गलत है, इनको आपको वापस लेना चाहिए। अगर हमारे जोन में वैकेंसीज़ हैं तो आपको उन स्कूलों में जो वैकेंसीज़ है उनको फिल करना चाहिए। आपने तो स्कूल खाली कर दिए हुए। आप देखिए हाई स्कूल उगाद में 6 मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं, एक भी फिल नहीं है। कलिहांड में देखिए आप, हमारी 6 मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं, एक फिल है और 5 वैकेंट है। जो आपने टीचर इधर उधर दे दिए हैं उनको वापस कर दो, उन्हीं स्कूलों में लगा दो आप, ताकि जब वहाँ पे टीचर होंगे, जब वहाँ पे स्टाफ होंगे, जो हर जगह आप दावा करते हो कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हो, लेकिन ग्राउंड पे हमें कोई भी चीज़ दिखने को नहीं मिल रही है कि कहीं बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। बिल्कुल उम्मीद है सरकार को करना चाहिए। अगर सरकार, क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं और हम कानून को जानने वाले लोग हैं, इसलिए अगर सरकार इस मसले में एंटरटेन नहीं करेगी तो हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ज़रूर इसमें करेंगे। क्योंकि अब सरकार प्यार से नहीं मानेगी, फिर तो लास्ट तो डेमोक्रेटिक राइट है हमारा प्रोटेस्ट करना। हम सड़कों पे आ जाएंगे तो फिर ये भी सड़कों पे आके हमसे बात करेंगे, क्यों नहीं देंगे हमारे बच्चों को अगर ये तालीम से महरूम रख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सर डीसी साहब से आप मिले? देखो डीसी साहब से हमेशा ही हमको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन वो थोड़ा बिजी थे, मीटिंग थी उनकी, तो जिसकी वजह से वो पूरी बात उनसे नहीं हो पाई। मैं जाऊंगा फिर से डीसी साहब से बात करूंगा इस मसले में कि डीसी साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, इस मसले को ज़रा देखा जाए। और जो हमारे गरीब लोग हैं रूरल एरिया के, उनके बच्चों को अगर आप तालीम से महरूम रखोगे तो डेफिनेटली मैं तो समझता हूँ कि अगर आप तालीम से महरूम रख रहे हो, इसका मतलब है कि उन बच्चों का कत्ल कर रहे हो आप। थैंक यू सो मच।